हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैं हूं कपिल। तो आज की इस वीडियो में क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम आपको आज प्रोवाइड कराएंगे। लगातार आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की चैप्टर वाइज आपको वीडियो हमारे द्वारा प्रोवाइड की जा रही है। प्लीज़ आप जाके देख लीजिएगा। जो बच्चे हमारे साथ न्यू जुड़ रहे, प्लीज़ आप सबसे पहले एक काम करिएगा प्यारे बच्चों, चैनल का जो बेल आइकन है ना, आप उसको ऑन कर दीजिएगा। जिससे क्या हो, जो आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन होगा ना, वो आपके पास ना सबसे पहले पहुंच जाएगा। ये वो क्वेश्चन हमने पिक किए हर एक चैप्टर से। आपको 10 से 11 12 तक क्वेश्चन बस आपको हम देंगे। वो क्वेश्चन है प्यारे बच्चे जो आपके लगातार बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछे जा रहे हैं। डिजिटें बदल रही हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट क्वेश्चन का जो सॉल्व करने का है वो सब आपका सेम ही रहता है। ठीक है ना। तो देखो, जैसे मैंने बोला, इससे पहले भी मैं अभी अपलोड कर चुका हूँ। उन उन वीडियोस को आप जाके देख सकते हो। बिलीव करिए, काफ़ी हेल्प करेगा आपकी एग्जाम में। ये जो प्लेलिस्ट हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, क्लास 10th इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के नाम से, वहाँ पे आपकी प्लेलिस्ट सेव है, और जाइए और देखिएगा। ठीक है ना। तो देखिए, बहुत कम आपका टाइम आपका बोर्ड एग्जाम में बचा है, और हमारी कोशिश ये है जब तक आपका जो मैथ का एग्जाम हो उससे पहले सारे चैप्टर्स की जो वीडियोज़ हैं वो आपको प्रोवाइड करा दी जाएँ। ठीक है ना। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। तो देखो, जैसे मैं हर बार बोलता हूँ, क्वेश्चन मैंने ना सॉल्व कर रखे हैं। सॉल्व करने का एक फ़ायदा ये है प्यारे बच्चों, सॉल्यूशन भी तो हमारे साथ साथ देखने को मिल जाएगा किस तरीके से हमें सॉल्व करने हैं। ओके, मैं चाहता तो एक ही पेज पे 10 क्वेश्चन लिख देता और बात खत्म। लेकिन सॉल्यूशन अगर हमें दिखाई देता, जहाँ भी हमारे एरर आते हैं अपनी कैलकुलेशंस में, आप इन सॉल्यूशंस को देख के आप अपनी एरर है उनको आप करेक्ट कर सकते हो। साथ साथ मैं एक्सप्लेन करूंगा तो चीज़ें और बेहतर हमारी होती चली जाएंगी। तो देखो, पहला क्वेश्चन आपका है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट of the quadratic equation 4x square minus का 5 equals to 0 and hence find the nature of root। तो ये क्वेश्चन मैंने वो पिक किया है, रिलेटिवली थोड़ा सा टफ है। नहीं तो सीधे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी होती है, उसमें ए बी सी तीनों वैल्यू आपकी गिवन होती हैं। तो ये मैंने वो इक्वेशन लिए, सिर्फ आपके दो टर्म है उसमें। ठीक है ना। सिंपल तो क्वेश्चन हो ही जाएगा फिर। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी दे रखी है प्यारे बच्चों, 4x² माइनस का 5 इक्वल टू 0। तो डिस्क्रिमिनेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। कंपेरिजन करेंगे इस इक्वेशन को, 4x² - 5 को किससे कंपेरिजन करते हैं। अगर आपने हमारी एक्सरसाइज जो हमने आपको प्रोवाइड कराई है, सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको पता है अच्छी तरीके से, बेसिक भी वहाँ पे हमारा क्लियर था। तो इस इक्वेशन से हम कंपेरिजन करेंगे। x² वाला पार्ट ए होता है, यानी कि ए का जो वैल्यू है प्यारे बच्चों वो आपका 4 है। ठीक है। 4, ये जो 4 है वो आपका ऑलरेडी होता ही है फॉर्मूले में, ए के प्लेस में 4 आ गया। सी हमारा क्या है, माइनस का 5, तो -5 लिख दिया। अब बी तो इसमें है ही नहीं। बी हमारा कौन सा पार्ट होता है जो एक्स के साथ मल्टीपल में होता है, बट एक्स वाला टर्म है नहीं, सिंगल एक्स वाला, तो वी 0 हो गया। तो डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4, इसी में कंपेरिजन करने के बाद आपको वैल्यू रख देनी है, और डी इक्वल्स टू आपका 80 आ गया। ठीक है ना। तो ये डिस्क्रिमिनेंट आपका सॉल्व हो गया। फिर बोला गया हैंस द फाइंड द नेचर ऑफ रूट। देखो, डिस्क्रिमिनेंट भी पूछ सकता है, साथ साथ आपको इक्वेशन देख के ओनली ये भी पूछ सकता है आपसे, नेचर ऑफ रूट्स आप बता दीजिए। इस इक्वेशन के जो नेचर ऑफ रूट्स होंगे वो क्या होंगे। तीन आपके नेचर्स होते हैं, आप उनको लर्न करके जाइएगा। कोई भी आपका आ सकता है। जैसे इस इक्वेशन के लिए बात करें हम, तो डी का वैल्यू जो वो 80 आ गया हमारा। डी जो 80 आया है, पॉजिटिव वैल्यू है, और आपका जीरो से भी बड़ा है। जब ऐसी कंडीशन आपकी आ जाए, जो डी का वैल्यू है वो आपका जीरो से बड़ा होता है, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं रियल होते हैं और डिस्टिंक्ट होते हैं। ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको नेचर ऑफ रूट्स आपको निकालने आते होंगे। तो देख लीजिए किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। ये क्वेश्चन आपसे 2023 में पूछा गया, साथ साथ 2021, 20 और 17 में भी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक इक्वेशन मैंने लिख रखा है जो अलग हटके था, वो ये है x+5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5x-3। तो ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, पहले आप इसका होल स्क्वायर ओपन करोगे लेफ्ट हैंड पर इस वाले पार्ट का। ठीक है। फिर आप सॉल्व कर लीजिएगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, तो वहां से ए बी सी कंपेरिजन करने के बाद आपको डिस्क्रिमिनेंट आपको बता देना है। ठीक है ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। अभी हमने बात की डिस्क्रिमिनेंट की और नेचर ऑफ रूट्स की। अब क्या हुआ, अब आपको क्या होगा, नेचर ऑफ रूट्स आपको गिवन होंगे। किसी एक अल्फाबेट की वैल्यू आपसे पूछ लेगा जो कांस्टेंट टर्म उसमें दे रखा होगा। जैसे बात करते हैं पहले क्वेश्चन की ही, जैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। पी का वैल्यू आपको बताना, इक्वेशन आपको दे रखी है पी एक्स ब्रैकेट x-2 प्लस का 6 इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो आपके दे रखे हैज टू इक्वल रियल रूट।
रियल रूट है। रियल रूट के लिए जो कंडीशन होती है वो आपको पता होनी चाहिए थी। जैसे मैंने बोला नेचर ऑफ रूट्स आपको पता होना चाहिए। कंडीशन भी कंडीशन बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और ये क्वेश्चन आपका 2023 से हमने पिक किया, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसी के साथ-साथ डिफरेंट इक्वेशन में ये जो 2 इक्वेशन मैंने लिख रखी है ये 2020, 19 और 21 में भी पूछा गया है क्वेश्चन इसी तरीके से 2x² kx प्लस का 2। इन दोनों क्वेश्चन को भी इसी फॉर्मूले से आपको करना है और जो थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट था वो मैंने ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन के लिए टिक किया हुआ है। तो क्वेश्चन सेकंड हमने लिया हुआ है ये पी एक्स एक्स माइनस टू प्लस का 6 इक्वल टू 0। अगर इस तरीके से इक्वेशन आपकी गिवन होगी तो आपको करना क्या होगा प्यारे बच्चों, पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करिएगा, मल्टीप्लाई करेंगे पी एक्स स्क्वायर माइनस का 2px प्लस का 6 इक्वल टू 0। इक्वल रूट्स है तो यानी कि डी का जो वैल्यू होगा 0 के इक्वल होगा, डी हमारा डिस्क्रिमिनेंट होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। सही है ना। अब क्या करना है, ए बी सी की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए। कंपैरिजन करने के बाद आपको इक्वेशन मिलेगी 4p स्क्वायर माइनस 24p। इसमें भी आपका 4p कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में रह गया p माइनस 6। 1/1 दोनों को 0 के इक्वल रख लेंगे तो p का वैल्यू 0 और p का वैल्यू 6 आपका निकल के आ गया। ठीक है, p हमारा कभी भी 0 नहीं हो सकता, बिकॉज अगर हम 0 ले लेंगे तो इक्वेशन यहाँ से क्वाड्रेटिक नहीं बनेगी। तो p का जो वैल्यू रहेगा वो आपका 6 रहेगा। इक्वल रूट्स को लेकर 2 इक्वेशन मैंने यहाँ लिख रखी है, ये दोनों इक्वेशन आपकी 20 और 21 में पूछी गई है, साथ साथ 19 का भी एक ये क्वेश्चन है। उम्मीद है इक्वल रूट्स वाले क्वेश्चन भी आप यहाँ से कर लोगे। जरूरी नहीं इक्वल रूट आए, और भी जो नेचर्स होते हैं उनके साथ आपको क्वेश्चन दिए जा सकते हैं, आप उनको भी ऐसे ही सॉल्व करिएगा। तो चलिए बात करते हैं अब थर्ड क्वेश्चन की। इक्वल रूट्स के लिए मैंने थर्ड क्वेश्चन ये ले रखा है। अब ये जो इक्वेशन है, इससे पहले भी जो सेकंड हमने क्वेश्चन देखा था वो भी इक्वल रूट के लिए था, वो थोड़ी सी लिटरली इजी इक्वेशन थी। अगर हार्ड थोड़ा सा आपका बनता है तो देखिए किस तरीके से इक्वेशन पूछी जाएंगी इक्वल रूट्स के लिए। जैसे के एक्स दे देगा ब्रैकेट एक्स माइनस 2√2 प्लस का 10 इक्वल्स टू 0। एंड ये चार इक्वेशन मैंने लिख रखी है, चारों क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और ये जो क्वेश्चन है 2020 से हमने लिया है और ये जो इक्वेशन है 16, 17, 19 में आई हुई है। तो हार्ड भी इक्वेशन देगा तो इससे अलग हटके आपको नहीं देगा। जैसे k प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस के प्लस 1 एक्स प्लस 1, ये इक्वेशन है। यहाँ से क्या हो गया, ए एक्स स्क्वायर वाला आपका जो वैल्यू है, ओके, एक्स स्क्वायर वाला जो वैल्यू है वो ए हो जाएगा, एक्स वाली वैल्यू आपकी बी हो जाएगी, बची हुई आपकी वो सी का वैल्यू हो जाएगा। ऐसे ही कंपैरिजन करके इक्वल रूट्स में लिख देंगे। चलिए एक्सप्लेन करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को, कि एक्स एक्स माइनस 2 प्लस का 6 इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना, मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में के एक्स स्क्वायर माइनस का 2k(x प्लस 6)। ए आपका हो गया कितना k, और b हो गया 2k और c हो गया 6। बस d इक्वल्स टू 0 यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है प्यारे बच्चों वो 0 के इक्वल आपको रखनी पड़ेगी। ठीक है ना, b के प्लेस पे 2k रख दिया, 4 के प्लेस पे 4 आ गया, a का वैल्यू k है, ओके, और c का वैल्यू आपका 6 वहां पे आपको दे रखा है। तो उम्मीद है इस तरीके से क्वेश्चन आपका आएगा तो आप उसको कर लेंगे। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। अगर क्वेश्चन नंबर 4 इस तरीके से आता है, कोई भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी होती है, आपसे उसके रूट्स पूछे जा सकते हैं, ओके, तो मिडिल टर्म ब्रेक करके हम कर सकते हैं। ये क्वेश्चन में 2020 वाला उठाया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 10, तो इसके फैक्टर करके आपको ना एक्स की वैल्यू बतानी है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 5 2 10, मिडिल टर्म ब्रेक करके आप देख लीजिएगा एक्स का जो वैल्यू है -5 और -2 आपका आएगा। ये क्वेश्चन 2020 से लिया है, साथ साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी 2019, 17 और 16 में भी अब रिपीट हुई है। अब ये ऐसे क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेंगे। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपका आएगा तो देखो हार्ड अगर क्वेश्चन बनते हैं वो आपकी इस तरीके से बन सकते हैं, जो और करके मैंने लिख रखा है। ये क्वेश्चन 19, 17, 16 के रिपीट हुए क्वेश्चन है। देखो आपसे अगर सिंपल के बजाय अगर रूट में वैल्यू दे देगा तो आपको ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, डायरेक्टली हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक है ना, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है एक्स इज इक्वल टू माइनस का बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। वही ये ए बी सी वही वैल्यू रहेंगी, ए 1 हो गया, बी 2√2 हो गया, सी हमारा -6 हो गया। ठीक है, जब भी ऐसी इक्वेशन आपकी रूट में दे रखी हो तो आप क्वाड्रेटिक ही फॉर्मूला यूज करिएगा। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लेना अलग से, क्योंकि रूट में जो वैल्यू करेंगे थोड़ा सा कैलकुलेशन का पार्ट भी बढ़ जाएगा, तो अलग से क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लेंगे। तो b कितना हो गया 2√2, 4 आपका फॉर्मूले में होता ही है, a 1 हो गया, c -6 है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 32 आ गया। अब क्या करेंगे, इसके प्लेस पे 32 हमने रख दिया, प्लस माइनस यहाँ आ गया और माइनस का माइनस आ गया, b के प्लेस पे 2√2 हो गया। फिर आप इसको अब सॉल्व कर लीजिएगा तो x का वैल्यू
माइनस अंडर रूट टू प्लस माइनस टू अंडर रूट टू आएगा। एक बार इसको प्लस लेने पे माइनस लेने पे आपको दो वैल्यू यहाँ पे देखने को मिलेंगी। और रूट के बेस्ड क्वेश्चन आपसे प्रीवियस ईयर में ये तीनों क्वेश्चन मैंने ले रखी है कि इक्वेशन। ओके, तो आप इनको भी खुद से सॉल्व कर सकते हो। एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको करने की कोई भी जरूरत नहीं है, आपको यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। डिस्टेंस भले ही बदल जाए लेकिन क्वेश्चन आपके ऐसे ही आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज में अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन की हुई है। तो देखिए क्वेश्चन में बोला गया ए फ्लाइट 600 किलोमीटर एन एयरक्राफ्ट वॉज स्लो डाउन ड्यू टू द वेट वेदर इट एवरेज स्पीड्स फॉर द ट्रिप वॉज रिड्यूस बाई 20 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम इट यूजुअल स्पीड एंड टाइम ऑफ फ्लाइट इंक्रीज बाई 30 मिनट। फाइंड द शेड्यूल ड्यूरेशन ऑफ द टाइम। मतलब आपको यहाँ पे डिस्टेंस जो ड्यूरेशन आपको बतानी है, टाइम आपको बताना है। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला कि एक एयरक्राफ्ट है, एक यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, 600 डिस्टेंस को कवर कर रहा है। वो क्या होता है, बैड वेदर की वजह से उसकी जो स्पीड है 200 किलोमीटर कम हो जाती है। तो जब स्पीड कम होगी तो ऑब्वियस सी बात है टाइम अब ज़्यादा लेगा पहले से। तो वो टाइम कितना ज़्यादा लेता है, 30 मिनट। ओके, आपको करना क्या होता है, इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। दो कंडीशन पहले आपको बनानी होती है, दोनों कंडीशन के लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा। ठीक है, स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो टाइम इक्वल्स टू हो गया डी अपॉन एस। ठीक है, हमने पहले स्पीड मान ली एक्स से चल रहा था, पहली कंडीशन में टाइम टी1 ले रहा था, डिस्टेंस कवर कर रहा है 600। तो टाइम इक्वल्स टू हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी कि 600 अपॉन एक्स, जब ये यूजुअल स्पीड से चल रहा है। अब क्या हुआ, बैड वेदर की वजह से जो स्पीड पहले इसकी एक्स थी अब कम होके हो गई 200 कम हो गई, यानी कि x माइनस 200। अब हमने टाइम ले लिया t2। ठीक है, तो डिस्टेंस वही कवर करनी है। तो टाइम सेकंड कंडीशन में हो गया t2 इक्वल्स टू 600 अपॉन x माइनस 200। ठीक है, अब क्या बोला, जैसे ही आप स्पीड इसकी कम होती है तो पहले से ना 30 मिनट ज़्यादा लेता है, यानी कि सेकंड और फर्स्ट टाइम का जो डिफरेंस है वो आपका हो गया 30 मिनट। t2 माइनस टी1 इक्वल्स टू 30 मिनट। मिनट में हमने 60 से डिवाइड कर दिया, आवर्स में कन्वर्ट कर दिया। टी2 की वैल्यू यहाँ से हमने ये 600 अपॉन एक्स माइनस 200 रख दिया, टी1 का वैल्यू आ गया। फिर आपकी दिख ली कैलकुलेशन, आप ध्यान से देख सकते हो। इस तरीके से आपको क्वेश्चन वहाँ पे सॉल्व करने हैं। तो देखो इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। एक्स का वैल्यू आएगा आपका -400 और 600। तो हम पॉजिटिव वाली वैल्यू लेंगे, यानी कि 600 अपॉन 600 जो टाइम था हमारा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड था। ओके, स्पीड हमारी 600 आ गई, डिस्टेंस भी हमारा 600 था, यानी कि टाइम जो है वो 1 घंटे का हो गया। ओके, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। अगर कोई डाउट है ना इनको ऐसे क्वेश्चंस में, आप एक्सरसाइज को जाके देख लीजिएगा, सारे वहाँ पे अच्छी तरीके से आपको समझाए हुए हैं। ओके, तो चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन हमने 2021 से लिया है, ये साथ साथ आपका 17, 19, 18 में पूछा गया है। 4, 5, 6 मार्क्स में लास्ट ईयर्स क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। ठीक है ना, द सम ऑफ टू नंबर इज 34। बोला गया दो नंबर है, उनका जो सम है 34 है। अगर इस तरीके से क्वेश्चन आपका आएगा तो आपको लिखना है पहला नंबर x, सेकंड नंबर 34 माइनस एक्स। कब ये कंडीशन कब लिखेंगे, जब आपका सम बोला जाएगा। अगर यहाँ होता डिफरेंस ऑफ टू नंबर तो एक हो जाता x, दूसरा हो जाता 34 प्लस एक्स। ठीक है ना, डिफरेंस बोलेगा तो एक x फिर 34 प्लस एक्स, बट इस क्वेश्चन में सम बोला गया तो आपको क्या लिखना x और 34 माइनस एक्स। तो पहला नंबर x हो गया, दूसरा हो गया 34 माइनस एक्स। क्वेश्चन में बोला गया इफ 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वन नंबर, 3 को पहले नंबर से आप माइनस कर दीजिए, यानी कि x माइनस 3। एंड फिर बोला गया 3 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वन नंबर एंड 2 इज एडेड टू अनदर। दूसरे नंबर में आप 2 ऐड कर दो, यानी कि सेकंड नंबर हमारा कितना था 34 माइनस एक्स। इसमें आप ऐड कर लीजिए तो आपको मिलेगा सेकंड नंबर 36 माइनस एक्स। अब इसमें हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया, सेकंड नंबर में ऐड कर लिया, हमारे दोनों न्यू नंबर ही आ गए। फिर बोला गया जैसे ही आप इसमें 3 और 2 ऐड करते हो सेकंड नंबर में, तो इनका जो प्रोडक्ट है वो 260 हो जाता है, यानी कि दोनों का मल्टीप्लाई 260 के इक्वल हो गया। x माइनस 3, 36 माइनस एक्स इज इक्वल टू 260। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, आप सॉल्यूशन यहाँ से देख सकते हो। ठीक है ना, तो देखो x का वैल्यू 16 और 23 आएगा, x 16 आ गया, फर्स्ट नंबर हमारा x ही था तो x 16 हो गया। सेकंड नंबर क्या था हमारा 34 माइनस एक्स, तो x माइनस करेंगे तो 18 आएगा। 16 को लेके 16 18 बनेंगे, अगर हम 23 लेंगे तो सेकंड नंबर हमारा 11 आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। और ये वो क्वेश्चन है जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में लगातार आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ओके, और क्वेश्चंस में अगर कोई भी डाउट है किसी भी टॉपिक में तो एक्सरसाइज के भी आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिए गए, तो आप उनको भी जाके देख सकते हो। ठीक है ना, तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है
फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच x इज इक्वल टू 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। बोला गया के का वैल्यू आपको बताना है, x जो है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ये 2019 का क्वेश्चन है। 20, 21, 22, 16 और 17 में लगातार पूछा गया है। जहां जहां ये पूछा गया उनमें से मैंने 2 क्वेश्चन ये अलग से आपको दिखाने के लिए यहाँ पे लिख रखे हैं। तो सॉल्यूशन सिर्फ मैंने एक ही का किया है, इनका सॉल्यूशन आप खुद कर सकते हो, ठीक है। तो जब भी ऐसे बोला जाएगा x इज इक्वल टू 2, अगर सॉल्यूशन दे रखा है तो क्या करना है, इस इक्वेशन में x के प्लेस पे आपको x की जो वैल्यू दे रखी है वो हमें पुट कर देनी है के एक्स स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 3 इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। सॉल्व करने के बाद आपको ना के का वैल्यू मिल जाएगा। कुछ नहीं करना, जब भी सॉल्यूशन बोले, रूट्स बोले, फैक्टर बोले, तीनों बातें एक ही होती हैं। उस इक्वेशन में एक्स का वैल्यू हम पुट कर देंगे। जरूरी नहीं इक्वेशन एक्स में हो, वाई में भी हो सकती है, जेड में भी आपकी हो सकती है। ओके, तो चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 8, सॉल्व द इक्वेशन। ये क्वेश्चन मैंने 2019 से लिया हुआ है, ठीक है। 4 और 5 मार्क्स में पूछा गया है। प्रीवियस ईयर में 2020, 21, 17 में भी पूछा गया है। और अलग अलग ईयर्स में देखो ये क्वेश्चन आपके पूछे गए, इनको भी आप सॉल्व कर सकते हो एज ए प्रैक्टिस। ओके, तो देखो क्वेश्चन दे रखा है 1/x+1 + 2/x+2 = 7/x+1। तो इस तरीके से इक्वेशन आएगी तो पहले हमें एलसीएम लेना होता है। ये टर्म ऊपर पहुंच गया, ये टर्म यहाँ आ जाएगा 2 के साथ, ठीक है। इन दोनों का नीचे रहेगा मल्टीप्लाई। 7/x+5 चल रहा है आपका, ठीक है। और जब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो x+2, 2 का अंदर करो 2x प्लस का 2, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे कॉर्डिक इक्वेशन मिलेगा x² + 3x प्लस का 2 = 7/x+5। क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर लीजिएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ये x+5 और 3x+4 इधर आ जाएंगे, ये पूरा 7 के साथ चला जाएगा। इनको प्रोडक्ट करने के बाद आपको एक न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, वो मिलेगा 4x², ठीक है। 4x² प्लस 2x माइनस का 6, आप इससे 2 कॉमन ले लीजिएगा तो 2x² प्लस का x माइनस 3 इक्वेशन एक देखने को मिलेगी। फिर आप इसका मिडिल टर्म ब्रेक करके आप कर सकते हो। और आपको उम्मीद है मुझे आपको मिडिल टर्म ब्रेक करके क्वेश्चन आपको आते होंगे। अब देखो बेसिक तो हमारा क्लियर होना चाहिए। कैलकुलेशन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ द मैथमेटिक्स। यहाँ हम बिल्कुल मिस्टेक नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। थोड़ी बहुत भी गलत होगी ना पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो जो x की वैल्यू है, एक आ गई -3/2 और एक आ गया 1। ओके, तो इक्वेशन दे के भी आपसे क्वेश्चन पूछने के लिए बोले जा सकते हैं, सॉल्व करिए, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है, ये जो इक्वेशन है डायरेक्ट यहाँ पे दे रखी है, ये वाली ऐसी। कभी क्या होगा, ऐसी इक्वेशन ना वर्ड प्रॉब्लम में दे देगा। देखिए 2019 में किस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। एज ए वर्ड प्रॉब्लम ऐसी इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो ये रहा क्वेश्चन, बोला गया सम ऑफ 2 नंबर इज 9। मैंने बोला सम बोलेगा तो पहला नंबर x ले लेंगे, दूसरा 9 - x ले लेंगे, ठीक है। फिर बोला गया 2 नंबर है, दोनों का जो सम है वो 9 है, पहला नंबर x, दूसरा 9 - x। एंड सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, यानी कि इनके रेसिप्रोकल का सम कितना 1/2, यानी कि x का रेसिप्रोकल 1/x प्लस 9 - x का रेसिप्रोकल 1/9 - x इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2 के। फिर से वही सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम लेंगे, ये पार्ट ऊपर ये पार्ट इधर, 9 - x प्लस x हो गया ऊपर नीचे, ये अब पहले तो ये कट हो गया, ओनली बचा 9, ठीक है। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 9x - x² इक्वल्स टू किसका चला 1/2 के, ये जाएगा ऊपर 9 2 18, ये पार्ट आ गया इधर। फिर से आपको एक न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी x² 9x प्लस का 18। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएंगे आसानी से 3 और 6। सॉल्यूशन आप देख सकते हो, x हो गया 3, तो फर्स्ट नंबर हमारा 3 हो गया, फर्स्ट नंबर हमने x लिया है। तो सेकंड नंबर कितना 9 - x, यानी कि 9 - 3 इक्वल्स टू 6। तो इस तरीके से हमारे वो नंबर यहाँ पे निकल आए। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। देखो हाइपोटेन्यूस वाले एक क्वेश्चन आपकी बुक में है। पहली बात मेरी सुनिए, अपनी एनसीईआरटी बुक का कोई भी आपको एग्जाम्पल छोड़ना नहीं है, सारे कुछ एग्जाम्पल करके जाने, एग्जाम्पल पूछे जाते हैं आपकी बुक से, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में बोला गया द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल फील्ड इज 16 मोर देन शॉर्टर साइड। रेक्टेंगल एक फील्ड बना लिया हमने, ठीक है ना। ए बी सी डी एक हमारा रेक्टेंगल फील्ड है, ए बी सी और डी एक रेक्टेंगल फील्ड है हमारा, ठीक है। और बोला गया है इसका जो डायगोनल है यानी कि ए सी जो है शॉर्टर साइड से 16 ज्यादा है। शॉर्टर हमने ले ली एक्स, शॉर्टर साइड ले ली एक्स, तो डायगोनल कितना हो गया एक्स प्लस 16, शॉर्टर से 16 ज्यादा है। एंड इट इफ द लॉन्गर साइड ऑफ 14 मोर देन शॉर्टर, जो लॉन्गेस्ट साइड है वो शॉर्टेस्ट से कितनी ज्यादा 14, तो डायगोनल हो गया x प्लस 16, लॉन्गेस्ट साइड होगी x प्लस 14, शॉर्टर साइड हमने x ले ली। तो इस तरीके से आपको लिख देना है, डायगोनल ये हो गया, शॉर्टर साइड ये रही, लॉन्गेस्ट साइड ये रही। अब इन ट्राइंगल एबीसी बाय पाइथागोरस थ्योरम तो आप सॉल्यूशन दे सकते हो, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर
प्लस हाइट का स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे इक्वेशन आपको मिलेगी एक्स स्क्वायर माइनस की 4x माइनस 16 इक्वल टू 0। सॉल्व करने के बाद x मिल जाएगा 10, x इज इक्वल टू माइनस 6। लेंथ कभी हमारी नेगेटिव हो नहीं सकती है, तो माइनस 6 को एलिमिनेट करेंगे। अब देखिए x हमारा हो जाएगा 10, तो शॉर्टर साइड 10 हो गई, शॉर्टर 10 हो गई, डायगोनल कितना हो जाएगा 26, 10 प्लस 16 26, लॉन्गर साइड हो जाएगी x प्लस 14 यानी कि आपका 24 मीटर। तो इस तरीके से आपके वर्ड प्रॉब्लम आपके बन सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर भी है आपका। ओके, तो ये वो 10 क्वेश्चन हमने पिक किए जिनकी आप तैयारी कर सकते हो। ओके, एक्स्ट्रा ज़्यादा मटेरियल कहीं से लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। जो हमारे पास है वो सफिशियंट है। एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल नहीं छोड़ना, करना है तो सिर्फ आप एग्जाम्पलर आप कर सकते हो, अदरवाइज आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। जो क्वेश्चन मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ पहले हमारा बेसिक क्लियर होना चाहिए। बेसिक क्लियर है तो क्वेश्चन हम आसानी से बना सकते हैं अपने एग्जाम में जाके, ठीक है। तो चलिए आप अपनी एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन एग्जाम्पल करिएगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।